हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के कमर्शियल पार्टनर के रिगार्डिंग एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि सबसे पहले कल मैंने अपने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर भी रिवील किया था। देर इज ए वन आईपीएल क्लब फ्रेंचाइजी ओनर शोन इंटरेस्ट इन आईएसएल कमर्शियल पार्टनर टेंडर एंड उन्होंने प्री बिड मीटिंग भी अटेंड किया था एंड दैट इज दिल्ली कैपिटल्स को ओनर जीएमआर स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, एज वी ऑल नो कि दिल्ली कैपिटल्स को ओन करते हैं जीएमआर स्पोर्ट्स एंड जेएसडब्ल्यू दोनों कंपनीज, एंड उसमें से जीएमआर स्पोर्ट्स ने यहाँ पे आईएसएल के कमर्शियल पार्टनर टेंडर के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने प्री बिड कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था विथ फैन कोड एंड जो मीटिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए थे वो थे जीएमआर स्पोर्ट्स की ओर से। उसके अलावा आईडब्ल्यूएल के लिए एस वी ओल्नो की कैप्री ग्लोबल ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आप जीएमआर स्पोर्ट्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें इन टर्म्स ऑफ दी स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट वाइज, तो इंडिया में वेराइटी ऑफ लीग में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। आईपीएल में एस वी ओल्नो दिल्ली कैपिटल से, उसके अलावा देयर आर कपल ऑफ अदर लीग्स ऑल्सो इन इंडिया की जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट है। सो नाउ दे आर ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन फुटबॉल, सो दैट इज समथिंग गुड बिकॉज जीएमआर स्पोर्ट इज ए really big and reputed company, so definitely यहाँ पे from the ISL point of view this is good, but let's see क्या वो finally bid करते हैं। that is very very important because यहाँ पे during the pre-bid conference उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा extension का भी डिमांड किया था कि भाई जो लास्ट डेट है बिड सबमिट करने की उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। तो लेट्स सी एएफएफ उसको एक्सटेंड करता है क्या करता है, बट अगर जीएमआर स्पोर्ट्स यहाँ पे बिड डालता है दैट वुड बी ना रियली रियली good thing for the ISL future perspective to get that kind of a stable and a strong investor। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड अब बात करते हैं भाई जो इंडिया अंडर 23 का एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन है उसके रिगार्डिंग भी एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अपना जो डिसीजन था कि भाई यहाँ पे सिर्फ 16 टीमें मेंस में एंड 12 टीमें वुमेंस में पार्टिसिपेट करेगी इस एशियन गेम्स में, उस पार्टिसिपेशन लिमिट को उन्होंने अब रिमूव कर दिया है क्योंकि जो होस्ट नेशन है जापान उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था एंड उसके बाद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने अपने इस डिसीजन को वापस ले लिया है। दैट मीन्स अब जितने भी कंट्रीज एशिया में है जो भी अपनी फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करने के लिए भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे भेज सकते हैं एंड इसका मतलब है कि इंडिया अंडर 23 की जो टीम है फॉर द मेंस एंड इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम फॉर द वुमेन्स कैटेगरी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स, बट द बिगेस्ट हर्डल इज आवर ओन गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे एशियन गेम्स की ओर से तो अब आपका जो क्राइटेरिया है वो हट चुका है, बट यहाँ से अब स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से क्लियरेंस मिलना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा है फॉर एनी स्पोर्ट टीम टू गो इन टू दी एशियन गेम्स उसमें अभी भी हमारी जो दोनों टीमें हैं वो यहाँ पे फिट नहीं बैठती क्योंकि वहाँ पे आपको एशिया में टॉप 8 में होना पड़ेगा और हमारी वुमेन्स टीम भी टॉप 8 में नहीं है और मेंस टीम तो आपको पता ही है कि क्या हालत है। सो लेट्स सी, स्पोर्ट मिनिस्ट्री अगर क्लियरेंस देती है देन हमारी इंडिया अंडर 23 एंड इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एशियन गेम्स की ओर से रास्ता अब हमारे लिए खोल दिया गया है। सो लेट्स सी, लेट होप कि यहाँ पे भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री लास्ट टाइम की तरह अलाउ करे, बट देखते हैं आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड अब बात करते हैं भाई साफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 के रिगार्डिंग भी एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो एज पर दी TOI रिपोर्ट साफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 25 ऑफ मई से गोवा में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार यहाँ पे गोवा को होस्टिंग राइट्स मिले हैं एंड इसमें भाई यहाँ पे साफ के जो टोटल 7 कंट्रीज है सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड आई थिंक जिस तरीके से वुमेंस फुटबॉल का यहाँ पे राइज हमें देखने को मिला है कि जहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया ने वुमेंस एशियन कप में पार्टिसिपेट किया, इवन नेपाल भी हम सबको पता है कि क्वालिफायर्स में पेनल्टीज में उज्बेकिस्तान से हारा था, अदरवाइज वो भी यहाँ पे काफ़ी क्लोज पहुंच चुका था। तो आई थिंक साफ वुमेंस चैंपियनशिप 2026 कैन बी रियली रियली एक्साइटिंग टूर्नामेंट एंड लास्ट एडिशन भी जो 2024 वाला नेपाल में हुआ था, हम सबको पता है कि नेपाल वर्सेस इंडिया का वो जो सेमीफाइनल में लफड़ा हुआ था एंड देन फाइनल भी भाई जो नेपाल बांग्लादेश का हुआ था, इट वॉज अ क्रेजी टूर्नामेंट। सो आई थिंक एक कम्पिटिटिव टूर्नामेंट ये होगा डेफिनेटली एंड गोवा में होने वाला है मई मंथ में 25 ऑफ मई से स्टार्ट होगा। सो
फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम। आई थिंक डेफिनेटली दिस इज गोना बी अ एक्साइटिंग टूर्नामेंट। बाकी मेंस का भाई जो साफ चैंपियनशिप है उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई एज सच कॉन्क्रीट अपडेट नहीं आया है कि भाई कौन सी डेट से वो स्टार्ट होगा, बट वुमेन्स के लिए इट्स गोना बी इन मई। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी के साथ हमारी जो इंडियन वुमेन्स टीम है उसके लिए भाई अब नेक्स्ट क्या, तो भाई यहाँ पे खबर ये आ रही है कि भाई एएफएफ जो हमारी न्यू हेड कोच है एमिलिया वालवर्दे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये वुमेंस एशियन कप था उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं एंड उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही डिसीजन है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक सिर्फ आप यहाँ पे 3 मैचेस के जज पे अगर उनको निकालेंगे तो दैट वुड बी नॉट द राइट। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर आप उनका वर्क भी देखें तो ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो नेक्स्ट फीफा इनविटेशनल टूर्नामेंट है अफ्रीका में, उसमें भाई यहाँ पे इंडिया की टीम जाएगी एंड उसमें एमिलिया वालवर्दे विल लीड दी टीम। सो दैट इज़ दी यहाँ पे यू कैन से कि नेक्स्ट मैचेस फॉर आवर वुमेंस टीम। सो दैट इज़ गुड। साफ चैंपियनशिप है, फिर इस तरह का एक फीफा का इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, IWL भी अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड आई थिंक एमिलिया वालवर्दे के साथ कंटिन्यू करना इज राइट डिसीजन। बट देखते हैं बाकी जो कोचिंग स्टाफ है यहाँ पे क्रिस्पिन छेत्री, प्रिया पीवी और उन सब का क्या सीन रहता है वो भी यहाँ पे देखना होगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर-17 वुमेंस टीम के बारे में कि जिन्होंने कल अपना फ्रेंडली मैच खेला अगेंस्ट म्यांमार अंडर-17 वुमेंस टीम एंड उनको कंफर्टेबली 2-0 से हरा दिया। द बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम दिस मैच वाज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। द न्यू कोच पामेला कोंथी के अंडर यहाँ पे टीम में एक स्ट्रक्चर दिखा, एक फिलोसॉफी दिखा एंड जिस तरीके से उन्होंने फुटबॉल भी खेला दैट वाज इम्प्रेसिव। इट वाज नॉट जस्ट अ विन, इट्स अ विन विथ गुड परफॉर्मेंस। सो दैट इज समथिंग वी रेयरली सी फ्रॉम द इंडियन टीम्स। सो लेट होप सो दे कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन दिस बिकॉज मई मंथ में जब उनको चाइना में अंडर-17 यहाँ पे एशियन कप खेलना है तब देखते हैं कि भाई स्ट्रॉन्गर टीमों के सामने हमारी टीम किस तरीके से खेल पाती है। बट दिस इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर देयर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग अंडर-17 वुमेन्स एशियन कप एंड लेट होप सो कि भाई ऐसे ही वो आगे यहाँ पे कंटिन्यू करे एंड अपना जो प्रोग्रेस है वो दिखाए। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों ईरान के फीफा वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग जो एक सस्पेंस बना हुआ है, उसमें हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा निकल के सामने आ रहा है और इसमें अब ट्रंप चिच्चा भी कूद पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, कल उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि ईरान की टीम को फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए मोस्ट वेलकम है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको नहीं आना चाहिए फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस। ये यहाँ पे ट्रंप चाचा ने एडवाइस दी है ईरान फुटबॉल टीम को। इसका रिप्लाई भी ईरान की जो फुटबॉल टीम है उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया है एंड ट्रंप के लैंग्वेज में ही उनको यहाँ पे रिप्लाई मिला है। ईरान की टीम ने बोला है कि भाई सबसे पहले तो भाई फीफा वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा नॉट बाय यूएसए। यूएसए सिर्फ होस्ट है, ऑर्गेनाइज बाय फीफा करता है। दूसरी चीज़ कि भाई ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप अपने मेरिट पे क्वालिफाई किया है, मैचेस जीत के क्वालिफाई किया है, किसी के फेवर से हमने क्वालिफाई नहीं किया है, ये उन्होंने वहाँ पे लिखा है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई ईरान फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा वो खुद ईरान ही डिसाइड करेगा, कोई और यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा। अगर किसी को यहाँ पे डिसक्वालीफाई करना चाहिए या फिर किसी को फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए तो वो है यूएसए, बिकॉज एज अ होस्ट नेशन वो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग टीम्स को अगर सिक्योरिटी भी नहीं दे पाता तो उनको भाई यहाँ पे टूर्नामेंट से निकाल देना चाहिए। तो ये भाई एक यहाँ पे ट्रम्प की लैंग्वेज में ही ईरान की टीम ने रिस्पॉन्स किया है। अगर हम इस पूरे मैटर को यहाँ पे फीफा के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो एज पर दी आर्टिकल 6 ऑफ दी फीफा वर्ल्ड कप रेगुलेशन ये जो पूरा पावर है ये है फीफा के हाथ में। अगर कोई कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से पुल आउट करता है तो भाई कौन सा कंट्री उसको रिप्लेस करेगा और उस कंट्री के ऊपर क्या यहाँ पे सैंक्शन लगेंगे, फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगा, ये पूरा पावर फीफा के पास है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर एक AFC का नेशन पुल आउट किया है तो दूसरा AFC का नेशन ही उसको रिप्लेस करेगा। ये पूरा फीफा डिसाइड करेगा कि भाई कोई और किसी भी कन्फेडरेशन का कंट्री भी इसको ज्वाइन कर सकता है। बट अगर हम फीफा के पर्सपेक्टिव से बोले तो ये जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है यहाँ पे फीफा की ओर से कुछ ना बोला जाना ये दिखाता है उनकी भी हिपोक्रेसी, बिकॉज यही स्टेटमेंट अगर किसी और कंट्री के यहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ने दिया होता तो उनके भाई यहाँ पे होस्टिंग राइट्स या फिर उनके ऊपर भाई सैंक्शन फीफा लगा देती है। प्रीवियसली हमने देखा है इंडोनेशिया के साथ भी ऐसा किया था, बट क्योंकि ये भाई यूएसए है
तो फीफा भी भाई यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। और रिसेंटली भाई फीफा का प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपने रशिया के ऊपर बैन लगाया तो इसराइल के ऊपर क्यों नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली ये कन्फेस कर लिया कि भाई जो रशिया के ऊपर बैन लगाने का डिसीजन था वो गलत डिसीजन था। और उन्होंने ये भी माना कि हम आगे जाके फीफा के जो स्टैट्यूट्स रूल्स रेगुलेशन है उसमें चाहते हैं कि इस तरह का एक रूल आए कि जहाँ पे इस सिचुएशन में भाई यहाँ पे कोई भी कंट्री के ऊपर बैन ना लगे, क्योंकि जो फुटबॉल है वो किसी भी कंट्री में नहीं रुकना चाहिए, ऐसा उन्होंने बेसिकली बोला है। सो फीफा भी भाई इसमें सिलेक्टिव है, जहाँ पे उनको पता है कि भाई उनकी यहाँ पे पावर या फिर उनके जो डिसीजन है वो बैकफायर कर सकते हैं, वहाँ पे वो कोई स्टेप नहीं लेते। और जहाँ पे उनको लगता है कि भाई ये छोटे कंट्रीज़ है वहाँ पे तो अपनी थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि जो पावर है वो दिखाते हैं। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एंड लेट्स सी ईरान का फ्यूचर क्या है फीफा वर्ल्ड कप खेलने का, वो आगे ही पता चलेगा। आई थिंक जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगा उस हिसाब से पता चलेगा। एट द मोमेंट इन करंट सिनारियो उनके खेलने के चांसेस काफ़ी कम है और आई वुड से कि ना के बराबर है। बट लेट्स सी फाइनल यहाँ पे आउटकम क्या आता है इस स्टोरी का, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।